जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग पहला टॉपिक कवर कर रहे होंगे पहले चैप्टर से, संबंध एवं फलन। इसमें आपको आज हम बताने वाले यानी कि आसान शब्दों में हम लोग समझने वाले कि स्वातुल्य संबंध क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सम्मित क्या होता है, उसके बाद देखेंगे संक्रामक क्या होता है। अगर आप इन तीनों संबंध को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तब आप तुल्यता संबंध को आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर 5 नंबर में तुल्यता संबंध से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और तुल्यता संबंध तभी होगा जब आपका फंक्शन स्वातुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा। तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से समझने वाले हैं स्वातुल्य फंक्शन कब होता है और किस तरीके के फंक्शन को हम स्वातुल्य बोलते हैं। और प्रश्न वही यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, टॉपिक भी वही आपको यहाँ पर बताया जाएगा जिसकी सबसे ज़्यादा चांसेस हो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वातुल्य की कंडीशन को समझते हैं। स्वातुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। यहाँ पर कंडीशन ये बताई गई है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो चिन्ह देख पा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। आप इसे लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तब तो अच्छी बात है। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ओके, जो ई के तरीके से बना हुआ है। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रिलेशन। ओके, जहाँ पर ये इस तरीके का जो ये चिन्ह बना है इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एवरी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिए। इसको क्या बोलते हैं, एवरी। एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि एवरी जो स्मॉल ए है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से, यानी कि फंक्शन ए से रिलेटेड है। आई होप ये बात आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं। अब हम इसको और भी आसान तरीके से समझते हैं। ओके, यहाँ पर शब्द लिखा है स्वातुल्य। पहले तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मतलब समझने का प्रयास करें, खुद से समझने का प्रयास करें। खुद से जो समझेंगे वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। यहाँ पर लिखा है स्वातुल्य। स्व का मतलब स्वयं, क्या, स्वयं। और तुल्य मतलब तुलना, यानी कि जिसकी स्वयं से तुलना की जाए, क्या, जिसकी स्वयं से तुलना करी जाए उस संबंध को क्या बोलेंगे, स्वातुल्य। ये तो हमने अपने शब्दों में एक परिभाषा बनाई आपको समझाने के लिए। स्व मतलब स्वयं, तुल्य मतलब तुलना, जिसकी स्वयं से तुलना करी जा सके उसे क्या बोलते हैं, स्वातुल्य। जैसे आपका नाम, मैंने बोला आपका नाम क्या है, मोहन है। मान लीजिए आपका नाम क्या है, मोहन, और मोहन की लंबाई कितनी है, 170 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसी को अन्य शब्दों में बोल लें, जैसे आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है। दोनों बातों का क्या मतलब चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ ना। सपोज आपने माना कि आपका नाम मोहन है और मोहन की लंबाई 170 सेंटीमीटर है। ओके, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, क्या दोनों का मतलब चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ ना। ठीक इसी प्रकार के संबंध को स्वातुल्य संबंध बोलते हैं। ये इसकी गणितीय अवधारणा रही। यहाँ पर जो लिखा गया है जैसे ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ओके, यहाँ पर प्रत्येक ए कहाँ से आ रहा है, फंक्शन ए से आ रहा है। ओके, फंक्शन को कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखनी है जब भी आप स्वातुल्य सिद्ध कर रहे हो। इस तरीके का ये जो कंडीशन होती है ये आपको लिखना रहता है। ठीक है, चलिए अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र रहिए। आपको आज के सेशन में बिना समझाए तो मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, मैं ये सोच के आया हूँ आज आपको सिखा कर ही जाने वाला हूँ आज मैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है ना। चलिए, जैसे यहाँ पर फंक्शन ए आपको दिया गया, ए बराबर इसमें 1 2 ये एलिमेंट्स दिए गए। अब इसका स्वयं के साथ संबंध किस प्रकार होगा, जैसे 1 दिया गया तो इसका स्वयं के साथ संबंध क्या बना, 1 कामा 1। जी हाँ दोस्तों, यही क्या हो गया, इसके लिए स्वातुल्य की एक कंडीशन फॉलो हो गई। अभी मैंने बताया था ना, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ये आर में है कि नहीं है, देखो ए, और ए यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, यानी कि प्रत्येक ए कहाँ से आ रहा है, फंक्शन ए से आ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर 1 दिया गया, उसका स्वयं के साथ यहाँ पर एक बार संबंध, और यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट दिया गया उसका स्वयं के साथ संबंध। जी हाँ दोस्तों, इसी को तो बोलते हैं स्वातुल्य संबंध। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हों उनका स्वयं के साथ यहाँ पर संबंध आपको दर्शाना होता है और उसे ही क्या बोलते हैं, स्वातुल्य। आई होप आप सभी को अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही एग्जाम्पल ले लिया ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए ये एग्जाम्पल दिया गया, जैसे फंक्शन ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। अब आपको करना क्या है, जी हाँ दोस्तों, वही करना है जो पिछली अभी टॉपिक में किया था। क्या किया था,
एक है तो एक के साथ वही रिलेशन आपको यहाँ पर दिखाना है। 2 दिया गया, 2 का 2 हो जाएगा। 3 दिया गया तो 3 का 3, बस यही करना है स्वातुल्य के लिए। स्वातुल्य अगर आपको सिद्ध करना है, ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन ए का मान आपको हमेशा दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और ये आपको फाइंड आउट करना रहेगा। फाइंड आउट क्या, यही आपको लिख देना रहेगा। जितने भी एलिमेंट दिए गए उनका स्वयं के साथ संबंध आपको इस तरीके से लिख के बस प्रदर्शित करना होगा, और यही क्या होगा, स्वातुल्य। समझ में आया ना? समझ में आया? अभी लाइक करो, शेयर करो। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे ए दिया गया है, फंक्शन ए दिया गया, यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, और इनका स्वयं के साथ अब रिलेशन आपको यहाँ पर दिखाना है। चलिए करते हैं। 1 दिया गया तो 1 का 1, बहुत बढ़िया। 2 दिया गया 2, ये भी हो गया, बहुत अच्छी बात। 3 दिया गया 3, बहुत बढ़िया। 4 दिया गया 4, यानी कि चारों एलिमेंट्स का स्वयं के साथ तो संबंध है, अर्थात ये क्या है, ये स्वातुल्य संबंध है। अब समझ में आ रहा है ना? अब समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर देख क्या है आप, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, यानी कि ए इस तरीके का बन रहा है ना। और ये कहाँ से आ रहे हैं, प्रत्येक ए कहाँ से आ रहे हैं, फंक्शन ए से आ रहा है, यानी कि यहाँ से आ रहे हैं ना। बस यही आपको लिख देना रहेगा, बाकी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये एग्जांपल आप फिर ये भी समझ लीजिए आप एक बार। जैसे ए दिया गया, अब ए का स्वयं के साथ ए, बी है, बी का बी, सी दिया गया सी, बस ये आपको दिया रहेगा इतना। अब आपको रिलेशन ये खुद से लिखना रहता है। अगर आपको ये कंडीशन आ रही होगी तो आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर देखो, अगर अभी भी नहीं समझ में आए फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे जो भी एलिमेंट्स दिए गए उनका स्वयं के साथ संबंध आपको लिखना होता है। जैसे ये ए दिया गया तो ए हो गया, बिल्कुल समझ में आया ना, ठीक है। बी दिया गया तो बी का बी हो गया, बस। सी दिया गया सी, बस इतना आपको लिखना होता है। अगर आप ये लिख लेते हैं तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, स्वातुल्य हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स दिए रहते हैं इनका स्वयं के साथ आपको इस तरीके का रिलेशन दिखाना होता है, और वही आपका होता है स्वातुल्य संबंध। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जैसा कि आप सभी देखते हैं हमारे समाज में दिन पर दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो काफ़ी मन को विचलित कर देती है। हमें अपनी जीवन शैली को, अपने व्यवहार को इस तरीके से ढालना है, और वही है कि छोटों को प्यार दें और बड़ों को सम्मान दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।